औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में लाखों पैगंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक की रहबरी और रहनुमाई के लिए भेजे, मगर ऐसी शान व शौकत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई कि बाकी तमाम पैगंबर दुनिया के लिए आए, मगर उस अजीम और वहदहू ला शरीक हस्ती ने दुनिया और इसकी तमाम मखलूकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई। ख़वातीन और हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे उस वक्त देखने में आए जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दीदार ज़ी वक़ार के लिए और इनकी आमद और मुलाकात के लिए अपना अर्श का फर्श इस साजधज और आन बान से सजाया और संवारा कि मलाइका 40 दिन तक आसमानों की तज़ीनो आराइश के लिए रात दिन मसरूफ़ अमल नजर आए। और ऐसा क्यों करना होता कि आशिक़ मुस्तफ़ा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ ले जाते तो ये आशिक़ मुस्तफ़ा गुलामी मोहम्मद की मोहब्बत और अकीदत में इनसे आगे झूमते झामते और हालत वजद में आ जाते। क्या ऐसी आन बान और ऐसी पजीराई किसी और नबी के हिस्से में भी आई कि रोज़े अव्वल और वजूद आदम व कायनात से हजारों साल पहले महबूब के तज़किरे और इसकी गूंज आसमानों में गूंजती रही? क्या तारीख हजार बार वर्गिरदानी के बावजूद हमें ऐसी मिसाल और इसका हाल बता सकती है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई कि हजारों साल पहले से जिन्नो मलाइका से लेकर इंसान जिस हस्ती के मुंतजिर हों, बल्कि बादशाह वक्त भी बड़ी ही बेचैनी से शहंशाह दो जहां के मुंतजिर हों। लिहाजा नाज़रीन इकराम, हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ आवरी से हजारों साल पहले होने वाले वाकयात का हाल बताएंगे। तो दोस्तों, यमन सरजमीन हजाज का वो करीबी हमसाया मुल्क है जिसमें अजीबुल फितरत हुक्मरान पैदा हुए। इन हुक्मरानों में हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में यमन की हुक्मरान एक निहायत हसीनो जमील खातून भी थी जिसका नाम बिल्कीस था। इसकी कौम सूरज परस्त थी जो अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करती थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने अपने दरबारी परिंदे हुदहुद के जरिए इस खातून को एक खत तहरीर फरमाकर अपने यहाँ आने की दावत दी। मलका सबा बिल्कीस अपने मुसाहिबीन के हमरा सुलेमानी दरबार में पहुंची और कई चीजों से मुतासिर होकर मुसलमान हो गई। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुबा खुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत का दौरा करने निकला। 12,000 आलम और हकीम, 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता इसकी शान शौकत देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारा करने जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इस घर की और इसके खादमों की जो यहाँ के बशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत करने आते हैं। आपका लश्कर इनके ख्याल में भला क्यों आएगा? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, ये कहना ही था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी किसी की ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथ आए उलमा में से एक आलम रब्बानी तशरीफ लाए और नबज देखकर फरमाया, ये मर्ज तो आसमानी है और इसका इलाज आप जमीन पर कर रहे हैं। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और इसके खादमों के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की और तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहतमंद होने की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बशिंदे को 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े तोहफे के तौर पर दिए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो इसके हमरा जो उलमा थे उन्होंने वहां की मिट्टी को सूंघा और वहां की कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी इनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो आपस में अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मरेंगे मगर इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी न कभी इन जूतियों की खाक मुकद्दस उड़कर पड़ जाएगी जो कि हमारी निजात के लिए काफी होगी। ख़वातीन और हज़रात, ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के लिए 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और इन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहो।
और फिर इस बड़े आलम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि ये मेरा खत उस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर की जियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्ल दर नस्ल ये मेरा खत महफूज रखें, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि वो खत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। अब कैसे पेश हुआ और खत में क्या लिखा था, तो सुनिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस देखिए। खत की तहरीर कुछ यूं थी। कमतरीन मखलूक तुब्बा अव्वल खुमैरी की तरफ से सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी जियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, अगर मैं आपकी जियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैयत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। मौलवी फैक्ट्री के दोस्तों, शाह यमन का यह खत नस्ल दर नस्ल इन 400 उलमा के अंदर हर्ज़े जान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और यह खत 10 वसीयत के साथ इस बड़े आलम रब्बानी की औलाद में से हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, और आपने वो खत अपने एक खास गुलाम की तहवील में रखा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत फरमाई तो मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने जोक दर जोक आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था, यहाँ तक कि सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की निकेल छोड़ दो, जिस घर में ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। लिहाजा जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तुब्बा खुमैरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बनवाया था, वो उस वक्त हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तहवील में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी इसी 2 मंजिला मकान में जाकर ठहरी। लोगों ने अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम अबू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह यमन का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखते ही फरमाया कि तू अबू लैला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, शाह यमन का खत जो तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दे दो। चुनाचे अबू लैला ने वो खत दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर फरमाया कि साले भाई तुब्बा को आफरीन और शाबाश है। नाज़रीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल कबल शाह यमन ने आपके लिए नातिया अशार भी कहे थे, जिनका तर्जमा ये है। मैंने गवाही दी कि मोहम्मद अल्लाह के नबी है जो तमाम नेमतों का खालिक है। अगर आपकी जिंदगी तक मेरी उम्र ने वफा की तो मैं आपका भाई और मददगार होऊंगा। तलवार से मैं आपके दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करूंगा और आपके दिल से हर गम को दूर करूंगा। आपकी एक उम्मत होगी जिसका नाम ज़बूर में आया है, आपकी उम्मत तमाम उम्मतों में बेहतरीन होगी। जबकि दूसरी लुगत में लिखा कि इसके बाद एक अजीम इंसान तशरीफ लाएगा और वो एक नबी होगा जो किसी हराम बात की इजाजत नहीं देगा और इसका नाम अहमद होगा। दोस्तों, अपने किसी उम्मती को अपना भाई कहना दुनिया और आखिरत का ऐसा बेबहा खजाना है कि कोई उम्मती इस पर जितना ज्यादा फख्र करे वो कम है। और शाह यमन ऐसा खुशनसीब है कि जो बिन देखे और 1000 साल पहले ईमान लाकर पहला उम्मती का एजाज पाकर अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू हो गया। नाजरीन, अल्लाह के महबूब का उम्मती होना इतना बड़ा एजाज है कि अगर हमें सलाहियत मलाइका होती तो बतौर शुक्राना हम क़यामत तक हालत सुजूद में रहते। ये एक ऐसा एजाज है जिसकी दुआ और फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, मगर अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाई। तो मेरे मुसलमान हम अजीजों, अपने एजाज उम्मती की खुशी में नवाफल शुक्राना जरूर अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं शुक्र अदा करने वालों को दुगना देता हूँ। इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने तमाम प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।